बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास वन थिंग एट अ टाइम। वन थिंग एक काम, एट अ टाइम एक वक्त पर। वन थिंग एट अ टाइम एक वक्त पर एक काम। उसके नीचे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हमारे पास कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं जो कि हमें इस यूनिट नंबर 1 को पढ़ते हुए अचीव करने हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेसिकली हमें ये बताया जाता है इसमें कि हम इस चैप्टर को रीड करते हुए क्या कुछ सीखेंगे। पेज पर नीचे चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स शो हो रही होंगी। पिक्चर्स के नीचे हमारे पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शेयर योर डेली रूटीन। अपने रोज़मर्रा के मामूल को शेयर करें कि आप जब सुबह जागते हैं और रात को सोने तक आप क्या कुछ करते हैं पूरा दिन। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर्स। इन तस्वीर को देखें एंड टेल और बताएं व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आर दे डूइंग वन टास्क एट अ टाइम क्या वो एक वक्त पर एक काम कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा रीड करते हैं। शेयर योर डेली रूटीन। अपने रोजमर्रा के मामूल को शेयर करें। इसको रीड करते हैं। डेली रूटीन। पॉइंट नंबर 1, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे जागती हूँ। पॉइंट नंबर 2, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। मैं अपने दांत साफ करती हूँ और अपने हाथ मुंह धोती हूँ। पॉइंट नंबर 3, एट 7 o'clock 7 बजे आई हैव माई ब्रेकफास्ट। मैं अपना नाश्ता करती हूँ। पॉइंट नंबर 4, देन आई पुट माई यूनिफॉर्म ऑन। फिर मैं अपना यूनिफॉर्म पहनती हूँ एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग और अपने स्कूल का बैग प्रिपेयर करती हूँ। पॉइंट नंबर 5, एट 8 o'clock आई गो टू स्कूल। सुबह 8 बजे मैं स्कूल जाती हूँ। पॉइंट नंबर 6, आई रिटर्न होम एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर के 1 बजे घर वापस आती हूँ। पॉइंट नंबर 7, आई हैव माई लंच एट 2 o'clock। मैं 2 बजे दोपहर का खाना खाती हूँ एंड देन टेक सम रेस्ट और फिर कुछ देर आराम करती हूँ। पॉइंट नंबर 8, एट 5 o'clock 5 बजे आई गो आउट। मैं बाहर जाती हूँ एंड प्ले फॉर एन आवर और 1 घंटे के लिए खेलती हूँ। पॉइंट नंबर 9, आई डू माई होमवर्क एट 6 o'clock। 6 बजे मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। पॉइंट नंबर 10, एट 8 o'clock 8 बजे आई हैव माई डिनर। मैं अपने रात का खाना खाती हूँ एंड देन आई ब्रश माई टीथ और फिर मैं अपने दांत साफ करती हूँ। पॉइंट नंबर 11 जो कि हमारे पास लास्ट पॉइंट है, आई गो टू बेड एट 9 o'clock और फिर मैं 9 बजे सोने के लिए चली जाती हूँ। ये डेली रूटीन थी। इस डेली रूटीन में हमने 3 न्यू वर्ड्स सीखे हैं जो कि हमारे पास है। फर्स्ट वर्ड है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। सेकंड वर्ड है हमारे पास लंच, दोपहर का खाना। थर्ड वर्ड है हमारे पास डिनर, रात का खाना। इस पेज की पिक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएगी। आप इसको वहां से देखकर कॉपी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द पिक्चर्स। इन तस्वीर को देखें एंड टेल व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग और बताएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब आप फर्स्ट पिक्चर को देखें। ये बच्चा क्या कर रहा है। द बॉय इज हैविंग ब्रेकफास्ट। हमने ब्रेकफास्ट पढ़ा है। ब्रेकफास्ट किसको कहते हैं? नाश्ते को। अब हम सेकंड पिक्चर को देखेंगे। द गर्ल इज कुकिंग। लड़की खाना बना रही है। अब हम लास्ट पिक्चर को देखेंगे। इसमें हमारे पास एक गर्ल है और एक बॉय है।
गर्ल लैपटॉप यूज कर रही है जबकि बॉय जो है वो मोबाइल फोन यूज कर रहा है। द गर्ल इज यूजिंग हर लैपटॉप, लड़की अपना लैपटॉप यूज कर रही है जबकि द बॉय इज यूजिंग हिज मोबाइल फोन, जबकि लड़का अपने मोबाइल फोन में मसरूफ है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। आर दे डूइंग वन टास्क एट अ टाइम, कि क्या ये सारे जो पिक्चर्स हमने देखी हैं इनमें जो लोग हैं क्या ये एक वक्त पे एक ही काम कर रहे हैं। दोबारा से पिक्चर्स को देखते हैं। ये बच्चा सिर्फ नाश्ता कर रहा है, ये लड़की कुकिंग कर रही है, वो लैपटॉप यूज कर रही है और वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, दे ऑल आर डूइंग वन टास्क एट अ टाइम, कि ये सब एक वक्त पर एक ही काम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज, वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त पे एक काम। वन थिंग एट अ टाइम, ये हमारे पास एक पोएम है जो कि इस बुक की फर्स्ट पोएम है। वन थिंग, एक काम, एट अ टाइम, एक वक्त पर, एक वक्त पे एक काम। यूनिट को रीड करने से पहले आप अपने पेज की तरफ देखें। आपको इनमें कुछ पिक्चर्स नजर आएंगी। राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे एक बच्ची बुक पढ़ रही है, राइट साइड पे एक लड़का कुकिंग कर रहा है, यहाँ पे एक बच्ची राइटिंग कर रही है और यहाँ पर एक बच्ची पेंटिंग कर रही है। नीचे ये बच्चा स्विमिंग कर रहा है, ये वाला बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है। अब पोएम को पढ़ते हैं। वर्क, काम while you work, work while you work, काम के वक्त काम करें। प्ले while you play, खेल के वक्त खेलें। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, यूजफुल मुफीद, हैप्पी खुश। मुफीद और खुश रहने के लिए दिस इज द वे, यही रास्ता है। यही रास्ता या यही उसूल है। खुश रहने का क्या उसूल है कि काम के वक्त काम किया जाए और पढ़ने के वक्त पढ़ाई की जाए। अब हम सेकंड पैराग्राफ पर चलते हैं। ए ऑल दैट यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं, डू विद योर माइट, माइट कहते हैं ताकत को या मर्जी को। डू विद योर माइट, अपनी ताकत या तवानाई के साथ करें। थिंग्स डन बाय हाफ्स, थिंग्स चीजें, डन बाय हाफ्स, हाफ्स कहते हैं आधे को। यहां पे हम इसका मतलब लेंगे कि जो काम बेदिली से या आधे दिल के साथ किए जाते हैं, आर नेवर डन राइट, वो काम कभी भी दुरुस्त या सही नहीं होते।
ऑल दैट यू डू, कि जो कुछ भी आप करते हैं, डू विद योर माइट, अपनी ताकत और तवानाई के साथ करें। थिंग्स डन बाय हाफ्स, कि जो काम बेदिली से किए जाएं, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी दुरुस्त नहीं होते। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त पे एक काम, एंड दैट डन वेल, और जब वो सही तरीके से किया जाए, इज अ वेरी गुड रूल, ये बहुत अच्छा उसूल है, उसूल या तरीका है। एज मैनी कैन टेल, कि बहुत से लोग ये बात बता सकते हैं। मोमेंट्स शुड नेवर, कि लम्हात, मोमेंट्स लम्हात, शुड नेवर, लम्हात को कभी भी, बी ट्राइफल्ड अवे, ट्राइफल्ड कहते हैं जाया करने को, मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्राइफल्ड अवे, कि लम्हात को कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क, तो फिर काम के वक्त काम करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और खेल के वक्त खेलें। पोइम की ट्रांसलेशन हमने कर ली है। इस पोइम को दोबारा एक दफा पढ़ते हैं। वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त पर एक काम, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दिस इज द वे, कि काम के वक्त काम करें, खेल के वक्त खेलें, मुफीद और खुश रहने के लिए यही रास्ता या उसूल बेहतर है। वन थिंग एट अ टाइम, एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल, एज मैनी कैन टेल, एक वक्त पर एक काम, और जब वो काम सही तरीके से किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा उसूल है या एक अच्छा तरीका है किसी काम के करने का, और ये कि बहुत सारे लोग ये आपको बता सकते हैं। एज मैनी कैन टेल, बहुत सारे लोगों का बताना, इससे मुराद ये है कि ये एक आजमाई हुई बात है कि जब एक वक्त पर एक काम किया जाए वही काम दुरुस्त होता है। मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्राइफल्ड अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, कि लम्हात को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो काम के वक्त काम करें और खेल के वक्त खेलें। इस पोएम में हमने क्या सीखा है? इस पोएम में हमने ये सीखा है कि वक्त की कदर करनी चाहिए, और ये कि गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमने पढ़ा है मोमेंट शुड नेवर बी ट्राइफल्ड अवे, कि लम्हात को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस कभी नहीं आता। अब हम इन पिक्चर्स को दोबारा देखेंगे कि ये सारे बच्चे जो हैं ये एक वक्त पर एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम इस लड़की को देखते हैं, द गर्ल इज रीडिंग अ बुक, ये लड़की एक किताब पढ़ रही है। द गर्ल इज पेंटिंग, the boy is playing basketball। आप इन तीनों पिक्चर्स को देखें कि ये खेल के वक्त खेल रहे हैं और ये पढ़ने के वक्त पढ़ रहे हैं। अब हम राइट साइड वाली पिक्चर्स पर चलते हैं। द बॉय इज कुकिंग, लड़का खाना बना रहा है। द गर्ल इज राइटिंग, ये लड़की लिख रही है। द बॉय इज स्विमिंग, लड़का तैराकी कर रहा है। ये हमारे पास
पोइट का नेम है। पोइट किसको कहते हैं कि ये पोएम के जिसने लिखी है उसको पोइट कहा जाता है। इसको उर्दू में हम शायर कहते हैं। नज़म के लिखने वाले को, पोएम के लिखने वाले को पोइट कहा जाता है। ये है M.A. स्टूडेंट। इसका थीम हमारे पास क्या आया है? टू वैल्यू टाइम, कि वक्त की कदर करनी चाहिए। और सेकंड थीम है हमारे पास वन थिंग एट अ टाइम, एक वक्त पर एक काम करना चाहिए। वन थिंग एट अ टाइम इज अ यूजफुल रूल। ये एक मुफीद मशवरा है। अब हम नीचे टीचिंग पॉइंट पर आते हैं। टीचिंग पॉइंट हमारे पास क्या है? हम ऑलरेडी यहाँ पे इसको पढ़ चुके हैं। टीचिंग पॉइंट हेल्प टीचर्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड स्किलफुल, कि टीचिंग पॉइंट कुछ टिप्स हैं टीचर्स के लिए कि वो अपने टीचिंग स्किल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस पोएम के लिए क्या टीचिंग टिप्स दी हुई है। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द पोएम अलाउड, कि बच्चों से कहें कि इस नज़म को बुलंद आवाज में पढ़ें। विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़ के साथ। एंड इंटोनेशन, इंटोनेशन कहते हैं आवाज़ के उतार चढ़ाव को। गाइड देम हाउ टू रिप्रोड्यूस द करेक्ट साउंड्स ऑफ लेटर एंड वर्ड्स, उनको लेटर और वर्ड्स के सही आवाज़ों की अदायगी सिखाएं। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम टू स्टूडेंट्स, बच्चों को इस नज़म का थीम, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल बताएं। टेल देम वी शुड डू वन टास्क एट अ टाइम एज इट इज़ अ गुड रूल टू गेट सक्सेस इन लाइफ, कि बच्चों को बताएं कि एक वक्त पर एक काम किया जाए, कि यही ज़िंदगी की कामयाबी का उसूल है। आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मेन थीम आ गया है। मेन थीम क्या है? टू डू वन टास्क एट अ टाइम, कि एक वक्त पर एक काम किया जाए। एज इट इज़ अ गुड रूल टू गेट सक्सेस इन लाइफ, कि यही ज़िंदगी में कामयाबी पाने का उसूल है। आस्क देम टू रिसाइट द पोएम विद एक्शंस, और बच्चों से कहें कि एक्शंस के साथ इस पोएम को दोबारा पढ़ें। इस पेज की पिक्चर डेली रूटीन को जो हमने सॉल्व किया है उसकी पिक्चर, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।